भारत में 5500 से ज्यादा बिजनेस स्कूल्स हैं जहां पे एमबीए की पढ़ाई होती है। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं इसमें, 3 करोड़ से ज्यादा। लेकिन एसओस की रिपोर्ट बताती है कि इसमें से सिर्फ 7% ही एम्प्लॉयबल हैं। 7%, 93% नौकरी देने के लायक नहीं है, अनएम्प्लॉयबल है पूरी तरीके से। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। इस सही समय पे नौकरी न मिलने की वजह से पेरेंट्स पे और स्टूडेंट्स के पे जीवन पे क्या असर पड़ता है आपको पता है? सिर्फ लास्ट ईयर में यानी कि 2020-21 में 9,541 करोड़ एजुकेशन लोन्स पास किए गए थे। 9,541 करोड़ एजुकेशन लोन्स। आपको पता है इसमें सही समय पे नौकरी न लग पाने की वजह से 685 करोड़ तो एनपीए हो गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो देने के लायक नहीं है, क्योंकि एस्पिरेशन और प्रिपरेशन का गैप बहुत बड़ा है। जो सैलरी लगी भी है वो उस इंटरेस्ट की भरपाई नहीं कर सकते जो मुझे एजुकेशन लोन के बाद देना है। इस तरह से ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये तो 685 करोड़ वो एनपीएस हैं जो स्टूडेंट भर नहीं पाए। आपको पता ना भारत का पिता कितना जिम्मेदार पिता होता है। लोन खुद से कि बेटे पे जिम्मेदारी का असर न पड़े, लोन खुद से चुका देते। अभी इसमें वो नंबर कैलकुलेटेड नहीं है कि बच्चे की जॉब लगी, उसने लोन नहीं भरा, लोन भरा गया पिता के द्वारा, क्योंकि हम भारत के पिता कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार होते हैं। सिंपल लॉजिक यही है। इसमें भी वो नंबर कैलकुलेटेड नहीं है। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब्स का अगर आंकड़ा मैंने देखा 2014 से, जिसका मैंने लिंक डाल रखा है यहाँ पे, 2014 से यानी 8 साल के अंदर लगभग 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है। 22 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट में 7.22 लाख, और अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूं तो 3.12 लाख। सिर्फ 10,34,000 लोगों को ही नौकरी लग पाई, यानी कि ये 0.5% से भी कम है। लास्ट ईयर का डेटा मैं बताऊं तो 0.8% से भी कम लोगों की नौकरी लग रही है ओवरऑल जितने लोग फॉर्म भरते हैं। शायद इस स्लाइड के जरिए मैं बता पाया आपको कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम के। ले लीजिए, क्यों ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? पढ़ाई तो चल रही है, कॉलेजेस भी है, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, ग्रोथ माइंडसेट, होता क्या है ये सब? जिस बदौलत नौकरी लग रही है उस पर तो हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आज उसी प्रॉब्लम का समाधान लेके आए हैं हम, जो हमारा ये कोर्स है। उसी प्रॉब्लम के समाधान के ऊपर बात करेंगे। अब आगे बढ़ता हूँ। आखिर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है आज की डेट? अलग अलग बताता हूँ आपको। कॉमन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। सारी प्रॉब्लम्स तो लेके नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई मेरे लिए कौन सा करियर सही रहेगा। 90% स्टूडेंट आज की डेट में ये प्लान नहीं कर पाते। ये देख पाते हैं कि भाई मेरा दोस्त ये वाले करियर में जा रहा है, मैं भी चला जाता हूँ। मेरे पिताजी फोकस कर रहे हैं, मेरी माँ इस डोमिनेंट है इन चीजों में, तो मैं ये वाले करियर में चला जाता हूँ, लेकिन अपना इंटरेस्ट तो देखा ही नहीं। तो मेरे लिए सही करियर कौन सा रहेगा? 21st सेंचुरी स्किल के लिए कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी चाहिए भाई? अपने पैशन, जो मुझे आता है। विवेक सर कहते हैं ना, जो मुझे आता है, जो मुझे भाता है और क्या बाजार चाहता है। अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदलूं? मुझे सही जॉब कैसे मिलेगी? रिज्यूम तो भेजता हूँ हर जगह पे, कभी naukri.com से, कभी linkedin.com से। रिज्यूम पे रिज्यूम भेजता हूँ, लेकिन कॉल कहीं से नहीं आती। जॉब अप्लाई करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं? कौन से पोर्टल पे जॉब सही से अप्लाई करना चाहिए मुझे? कंपनीज हायरिंग करते समय क्या क्या देखती है कैंडिडेट के अंदर? ये एक स्टूडेंट के मन का जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको शेयर कर रहा हूँ। कई सारे जॉब पोर्टल्स बने हुए हैं, लेकिन जॉब पोर्टल से बेहतर जॉब कैसे मिले, ये एक स्टूडेंट के मन में चल रहे वो सवाल हैं, वो कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन देता है आज का हमारा कोर्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक वर्किंग प्रोफेशनल, क्या प्रॉब्लम है वर्किंग प्रोफेशनल की कॉमन की? एक्सपीरियंस तो 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, लेकिन उस एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी तो बढ़ नहीं रही है। आखिर क्या कमी है? कौन सी कमियों को मैंने दूर नहीं करी अभी तक? मेरा ग्रोथ पाथ कैसा होना चाहिए? कंपनी में मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा? जॉब करते हुए मैं अदर कॉम्पिटेंसीज कैसे बिल्ड करूं? नौकरी लग गई है, छोड़ करके समय नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर बिजनेस सीखूं कैसे? और सीखूंगा नहीं तो करूंगा कैसे कल को बिजनेस? जो काम मैं कर रहा हूं, जो जॉब कर रहा हूं, इससे बेहतर जॉब कैसे मिलेगी? इन सब का सोल्यूशन, इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हमारा ये कोर्स, जिसका नाम है पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। दिखने में छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन इस सबका सोल्यूशन यहाँ पे पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी है। इतना इतना डीप कोर्स बनाया गया है ये। 45 वीडियो, सबसे ज्यादा वीडियोस बनाए गए इस कोर्स के अंदर, 45 वीडियोस के साथ 10 घंटे 28 मिनट का कंटेंट है, रीडिंग मटेरियल है, असेसमेंट्स है, पावरफुल केस स्टडीज के जरिए ये बनाया गया है, जिससे डीप एकदम
एकदम गहराई से समझाया जा सके आपको कि सोल्यूशन मिलेगा कैसे। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे कोर्स के जरिए हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं और वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल भी इस कोर्स में जुड़े गए। अभी सुनील सर ने बताया ना, बिल्कुल सटीक बताया कि आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इस कोर्स में जोड़े गए, वो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है। तो जब भी आप अपने कस्टमर से बात करें, जब भी कोई वर्किंग प्रोफेशनल बात करे, आपको पता चल जाएगा उनकी प्रॉब्लम जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, उन्हीं के हिसाब से सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते। एक कंप्लीट जर्नी होती क्या है? कोई भी अगर नौकरी करना चाहते हैं ना, तो एक कंप्लीट जर्नी बनती कैसे है, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले। आप भी अपने कस्टमर को समझाएंगे ये बात कि सर कंप्लीट जर्नी होती कैसी। सबसे पहले एक अच्छी कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स बिल्ड करके हम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। और उसके बाद कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनने के बाद हमारा सफर होता है इंट्राप्रेन्योर का। अब मैं थोड़ा फर्क समझाता हूं आपको, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय माइंडसेट और इंट्राप्रेन्योर में फर्क क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक एम्प्लॉय माइंडसेट क्या कहता है? 9 से 5 की नौकरी, 3 बार लंच, जिंदगी टंच, जितनी तनख्वाह उतना काम। विवेक सर कहते हैं ना, जितनी तनख्वाह उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। एक एम्प्लॉय माइंडसेट ये कहता है, जो कभी डेवलप नहीं करेगा। लेकिन इंट्राप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो उसी कंपनी में काम तो कंपनी में करते हैं, लेकिन अपनी अपनी तरह करते हैं, इंट्राप्रेन्योर की तरह करते हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह करते हैं। उस कंपनी के अंदर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं माइंडसेट से। फर्क नहीं पड़ता कि सुबह 9 बजे पे काम पे लग रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता कि किस समय पे जा रहा हूं, लंच का पीरियड कब है, अपनी कंपनी समझ के वो काम कर रहे हैं उसमें। और उसके बाद तीसरा फेज जो स्टार्ट होता है आपका, वो होता है एंटरप्रेन्योर जर्नी। ये तीनों ही जर्नी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, कई सारे स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल सिर्फ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय माइंडसेट से रह जाते हैं और वहीं के वहीं टिके रह जाते हैं, वो ग्रोथ मिल नहीं पाता। तो ये कोर्स, जब आप कस्टमर से अपने बात करें तो बिल्कुल बताइए कि ये कोर्स मदद करेगा कि पूरी की पूरी जर्नी कैसे बिल्ड करेंगे अपने माइंडसेट के साथ। एम्प्लॉय माइंडसेट से आप इंट्राप्रेन्योर कैसे बनोगे, इंट्राप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे बिल्ड करोगे, ये कोर्स सिखाएगा आपको। इस पूरे कोर्स का आउटकम और ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है, बहुत क्लियर है। इस कोर्स के बाद आउटकम इतना है कि आप, जो भी आपके कस्टमर, जो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो अपनी करियर को प्लान कर सके बेहतर तरीके से। आप टॉप कंपनीज कैसे हायर करेंगे आपको। सबका सपना है ना बड़ी कंपनी में काम करने का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या रोल अदा करता है आपके आपके लाइफ में। अभी इन तीनों जो ऊपर के 3 जो पॉइंटर्स है ना, इनको तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। करियर प्लानिंग कैसे करते हैं, टॉप कंपनीज हायरिंग करते समय क्या क्या देखती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या रोल अदा करता है, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस कोर्स को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, देखने के बाद आप गोल कैसे अपना बनाएंगे। हर किसी का सेम गोल नहीं होता। बड़े बड़े गोल बनाकर उनको छोटे गोल में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, ताकि वो जल्दी से अचीव हो जाए। एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करोगे, सही कंपनी का चुनाव कैसे करोगे आप, अपने लिए सही कंपनी का चुनाव कैसे करोगे। फेलियर तो बहुत होते हैं, सबकी लाइफ में फेलियर आता है, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबकी लाइफ में फेलियर आता है। पर हर फेलियर को ओवरकम कैसे करते हैं। लिंक्डइन आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क साइट है, सबसे बड़ा प्रोफेशनल साइट है वो। लेकिन उसका इस्तेमाल करके सही जॉब कैसे पाते हैं आप, उस पर विजिबिलिटी कैसे बढ़ाते हो आप, ये सीख पाओगे इससे। साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को पहचान करके जॉब कैसे मिलेगी आप, कैसे करियर का चुनाव करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। बाकी चीजें तो आप कोर्स में देखोगे और अपने कस्टमर को बताओगे कि ये सारे फायदे होंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि करियर प्लानिंग सुनने में छोटा सा लगता है कि भाई करियर प्लानिंग करूं तो करूं कैसे। विवेक सर कहते हैं ना, क्या मुझे आता है, क्या मुझे आता है, क्या बाजार चाहता है। एंकर वर्ड सुना होगा आपने, एंकर। हर किसी का अपना एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, हर किसी का। मेरा स्ट्रांग पॉइंट कुछ और है, आपका कुछ और होगा, वैसे ही आपके कस्टमर का कुछ और होगा। तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, मैं कौन सी फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाऊंगा। जैसे पहला, इसमें इसमें बहुत बहुत आसान तरीके से समझाया गया है इन 8 एंकर्स के बारे में, इन 8 पॉइंट्स के बारे में। जैसे अगर आपका टेक्निकल और फंक्शनल सूट बहुत स्ट्रांग है, आपका टेक्निकल और फंक्शनल पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, आपको, अब जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर टेक्निकल काम करने में मजा आता है, कोडिंग करने में मजा आता है, वेबसाइट बनाने में मजा आता है, एनिमेशन करने में मजा आता है, तो आप किसी और फील्ड में क्यों जाओगे। पता तो होना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। फंक्शनल लाइन, फंक्शनल लाइन मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कैसे जाओगे आप। फंक्शनल लाइन का, अगर आप फंक्शनल लाइन में बहुत स्ट्रांग हो तो मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे। जनरल मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट अगर देखना चाहते हो। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस है,
ये सारे वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको पहले से जानना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लिए वो सही करियर चुन पाओगे। इस कोर्स के जरिए ये सीखने को मिलेगा आपके कस्टमर को। आजादी से काम करना है, मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए, 15,000 की नौकरी मिले, 25,000 की नौकरी मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता, और सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है, आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए। कुछ लोग क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, इनोवेशन करना पसंद है इनको, वो फील्ड में जाना चाहिए आपको। जैसे एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसका नाम है सर्विस एंड डेडिकेशन टू अ कॉज। जैसे हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक कॉज की तरफ भागी, पैसों की तरफ नहीं। विवेक सर का कहना है कि मैं कॉज की तरफ हूं, मुझे सर्विस करनी है, डेडिकेशन है सोसाइटी की तरफ, मुझे कुछ काम करके देना है। पैसा अपने आप आता है अगर आप किसी कॉज से जुड़ जाते हो। एक होता है प्योर चैलेंज। ये प्योर चैलेंज क्या होता है? कुछ लोग होता है ना कि सर चुनौतियों पे काम करते हैं कि अब ये कह दिया तूने, अब ये तो करके दिखाऊंगा मैं। अब इस तरह का मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं वही काम करने में पसंद आता हूं जो 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 मुझे चैलेंज किया जाता है। एक होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या होता है? वैसे लोग जो पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, 9 to 5 की नौकरी करेंगे, शाम को घर जाएंगे, चाय पियेंगे फर्स्ट क्लास घर में। ये होता है लाइफस्टाइल। आप देखो कि आपको किस तरह का जॉब चाहिए, किस तरह का करियर आपको चुनना चाहिए। अगर आपने ये 8 पॉइंट्स देख लिए, अगर आपको पता चल गया कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप अपने लिए सही करियर चुन पाओगे। सही करियर चुनना बहुत जरूरी है, वरना काम करने में मजा भी नहीं आता। इस कोर्स के जरिए यही तो सीखने को मौका मिलता है कि आप अपने लिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से क्या सूट करता है आपको, आपका माइंडसेट कैसा है, उस हिसाब से आप अपने लिए सही करियर चुन पाओ। एक दूसरा पॉइंट बताऊं, इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत, पहले से पता रहेगा आपको कि टॉप 20 कंपनीज, जो हमारी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये क्या सवाल पूछते हैं, किस तरह हायरिंग करते समय क्या देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि के आपने नाम सुना होगा आचार्य बालकृष्ण का। ये बताते हैं कि मैं 5 चीजें देखता हूं, इस कोर्स के जरिए मैं 5 चीजें देखता हूं, आपको पता चलेगा। किसी भी फील्ड में आने से पहले अगर स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आया हुआ तो मैं 5 चीजें देखूंगा। पहली चीज, सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है इसका। पर सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज के, अगर बहुत ज्यादा नॉलेज अच्छी है तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, इंडियन कल्चर में विश्वास है भी कि नहीं इसका। गलतियों से सीख करके काम करना ना आना वो अलग चीज है, लेकिन काम करना सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है। एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत यहाँ पे आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आर नॉट फाउंड इन सिटीज बट इन इंस्टीट्यूशंस। आज लोगों का मानना है ना कि मैं बड़े शहर में चला जाऊंगा तो मुझे बड़ी नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि नहीं, मौका, अवसर जो होता है बड़े शहर में नहीं होता, बल्कि इंस्टीट्यूशंस में होता है, कंपनीज में होता है। आज बड़ा बिजनेस को देख लीजिए, 125 से ज्यादा ब्रांचेस अलग अलग, पटना में बैठ करके, सीहोर में बैठ करके इतने बड़े बड़े अवसर पैदा कर दिए गए, तो शहरों का तो अब खेल ही नहीं रहा। तो आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि शहर के पीछे मत भागिए, इंस्टीट्यूशंस चुनो, अपने लिए सही करियर चुनो आप, तब जाके मजा आएगा, तब जाके करियर में स्टेबिलिटी आएगी। इस सिर्फ यही नहीं, सिर्फ आचार्य बालकृष्ण या पतंजलि नहीं, अलग अलग यहाँ पे आपको 11 ऐसी बड़ी कंपनी, टॉप कंपनीज दिखेंगी जो आपको बताएंगी कि हम चुनाव करते समय एम्प्लॉइज को क्या देखते हैं। FIO, मल्टीभाषी, डॉक्टर लाल पैथलैब, थायरोकेयर, पी सेफ, बजाज कैपिटल, अमूल, मिस्टर राहुल नार्वेकर, मिस्टर रमेश अग्रवाल, V2 रिटेल, वाधवानी फाउंडेशन, SMC, ये सारी कंपनीज आपको बताएंगी आकर के। इन सारी कंपनीज के जरिए पता चलेगा कि ये लोग हायरिंग करते समय क्या क्या देखते हैं। एक स्पेशल इंटरव्यू भी है आनंद सर के साथ, सुपर 30 का नाम सुना होगा ना आपने, वो स्पेशल इंटरव्यू है इसके अंदर। ये कोर्स लेकर बेसिकली एक स्टूडेंट, एक वर्किंग प्रोफेशनल पहले से जान पाएगा, पहले से, कि भाई सवाल, आखिर कंपनीज देखती क्या है हायरिंग करने से पहले, टॉप कंपनीज में हायरिंग करते समय क्या देखते हैं ये लोग। एक और बताऊं, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस कोर्स का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना, 10 साल तक एक ही कंपनी में काम करते हैं, 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पाता उनको, फिर भी वो नहीं मिल पाता जो चाहिए। और इसके लिए इस कोर्स में सिखाया गया कि पर्सनालिटी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। पर्सनालिटी सुनने में आपको लगता हो ना, एक पर्सन, पुराना पर्सन जो 10 साल से किसी नौकरी में काम कर रहा है, शायद वो उसी डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, लेकिन एक नया इंसान आकर के आगे निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिहाइंड दिस। आपको लगेगा पर्सनालिटी कितना बड़ा रोल अदा करता है किसी स्टूडेंट, किसी वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में। फर्स्ट इंप्रेशन कैसे होता है?
कहा जाता है कि यू डू नॉट गेट अ सेकंड चांस फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन, यू डू नॉट गेट अ सेकंड चांस। फर्स्ट इंप्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें, ग्रूमिंग कैसा आपका, हैंडशेक किया कैसे किया आपने, ग्रीट कैसे किया किसी को, ये सब चीज फर्स्ट इंप्रेशन का पार्ट है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली इस कोर्स के अंदर दो तरीके के सिखाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ में, किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, ये भी सिखाया गया इसके अंदर। कॉर्पोरेट एटिकेट क्या होता है, पर्सनालिटी में ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि कॉर्पोरेट एटिकेट क्या होता है, लिफ्ट एटिकेट क्या होता है, इसके अलावा मीटिंग एटिकेट क्या होता है, ये सब चीज लगभग 7 एटिकेट्स आपको इसके अंदर सिखाए गए। सेल्फ डिसिप्लिन से कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर सकते हो, ये सिखाया गया है। तो जब आप अपने कस्टमर से बात करें ना, उनको बोलिएगा कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय और एक सही एम्प्लॉय में, एक अच्छे एम्प्लॉय में फर्क क्या होता है, वो सिर्फ पर्सनालिटी का फर्क होता है कि पर्सनालिटी के बदौलत वो कैसे आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, कॉर्पोरेट एटिकेट, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सब इस कोर्स में सिखाया जाता है। इसके अलावा जो बेनिफिट है, जब ये कोर्स आप किसी को बताएं, इन सारी चीजों के अलावा और क्या क्या सीख पाएगा एक आपका कस्टमर, 21st सेंचुरी के कौन कौन से कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स चाहिए उनको, फ्यूचर में ऐसे कौन कौन से रोल्स रह जाएंगे जिस पे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिस पे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, वो सीखने को मौका मिलेगा। आपकी पूरी जर्नी कॉर्पोरेट टू इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसी रहेगी, वो सीखने को मौका मिलेगा। आप वो सीक्रेट जान पाएंगे रिक्रूटमेंट्स के, जो टॉप कंपनीज हायरिंग करते समय देखती हैं, वो सारे के सारे सीक्रेट्स कस्टमर जान पाएंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानेंगे, वो भी समझ पाएंगे इसके अंदर। इंटरव्यूज देने से पहले प्रिपेयरिंग कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, उसको क्रैक कैसे करते हैं, ये भी सीखेंगे। अपने लिए सही जॉब कैसे चुनाव करेंगे, बहुत जरूरी है कि अपने लिए सही जॉब का चुनाव कैसे करेंगे। छोटा मोटा देखने में कोर्स लग रहा है आपको, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है। एक पूरा का पूरा फर्स्ट जो 90 डेज जब जिस जॉब में गुजारते हो ना, पहला 90 दिन कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिला हुआ है इस कोर्स के अंदर। शायद मैं आपको समझा पाया कि इस कोर्स के जरिए कितना इंपॉर्टेंट कोर्स है, जहां पे एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स के जरिए, एग्जांपल्स के जरिए, टॉप कंपनीज के जरिए आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप सही कंपनी का चुनाव कर सकते हो, करियर को प्लान कर सकते हो, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अपने लिए मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देकर के जॉब कैसे मिलेगा, ये सब इस कोर्स के जरिए आपको मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी अपने कस्टमर से बात करें, ये वो बेनिफिट्स की बात करें कि आपके कस्टमर को मिलेगा क्या, कैसे चुनाव करना है कंपनी का, ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करें। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। Thank you so very much, Vimal sir. And hello, can you hear me? Absolutely, sir. Please go ahead. Please go ahead. Okay, so ऐसा है विमल सर, आपने जो भी बताया, हम पॉकेट मनी से प्रोफेशनल सैलरी की बात कर रहे थे, पर यहाँ तो मतलब एक सिक्सर जो आपने लगा दिया इसके अंदर, अगर मैं उसको एक तरीके से समराइज कर सकूं कि लर्न द टॉप 21 स्किल सेट्स रिक्वायर्ड। वो क्या स्किल्स है कि मात्र पढ़ने से कुछ, स्किल्स की बात है, कॉम्पिटेंसीज की बात है, हम रह क्यों जाते हैं, फ्यूचर जॉब्स किस तरह की होने वाली है। नंबर 2, बिल्ड योर कॉर्पोरेट जर्नी। पूरी की पूरी कॉर्पोरेट जर्नी है स्टूडेंट के लिए भी, जो लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में हैं, जिनको लगता है वो पीछे रह जाते हैं, वो 10-12 साल के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाए जहां उनको पहुंचना चाहिए था, उनकी अपेक्षा थी। बिल्ड योर कॉर्पोरेट जर्नी, नो योर हाउ टॉप कंपनीज हायर, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे हायर करती हैं, क्या ढूंढती हैं अपनी कैंडिडेट्स के अंदर। नो हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ्स कहां पर हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स कहां पर है, किन चीजों के ऊपर बिल्ड करके आप अपने लिए एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं, बाकियों से अलग खड़े हो सकते हैं। लास्टली, हाउ टू प्रिपेयर एंड क्रैक इंटरव्यूज। ये इंटरव्यू ना जो रूपी एक भय होता है लोगों को, कैसे, हाउ टू फिगर आउट व्हाट माइंड। तो ये मुझे लगता है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उन प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है कि जो कि सफलता नहीं पा रहे हैं, ये हर किसी उस प्रोफेशनल के लिए भी है। और ये तो एंटरप्रेन्योर जर्नी तक वो बता रहे कैसे आपका माइंडसेट एम्प्लॉय माइंडसेट से इंट्राप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर। तो वाकई ये ऐसा लगता है इसमें विटामिन भी, आयरन भी है, मिनरल्स भी हैं, सब कुछ डाल दिया हुआ इस कोर्स के अंदर। यकीनन आप अपने स्टूडेंट्स को और जो आपके कस्टमर्स, जो आपके प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं इसके कस्टमर्स, उन सब के लिए आपके पास हर किसी के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी इसके अंदर है, क्योंकि पतंजलि का नाम लिया था तो कहीं कनेक्ट कर रहा था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल training session, bang on time. Back to you, Harsimran ma'am, for assessments and feedback. Thank you so much, Sunil sir and Vimal sir.
Vimal sir, thank you so much for a wonderful session today, and everybody else quickly